क्या अब आप तपस्वी हो गए हैं? नहीं, मैं तपस्वी था, आप भी तपस्वी हैं। लोग लगातार कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरह मोदी की इमेज को दुबिल कर दें। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो। भारत की संपूर्ण राजनीति का दर्शन क्या अब इन 2 अध्यायों का है? राजनीति की धारा और धार क्या इन्हीं 2 किरदारों के इर्द गिर्द बुनी जानी शुरू हो चुकी है? क्या पॉलिटिकली परिष्कृत होकर आए राहुल मोदी कल्ट की राजनीति के विरुद्ध विपक्ष के चुने हुए योद्धा तय हो चुके हैं? शुक्रवार का दिन 2024 के सियासी समर के मानचित्र के लिए अहम दिन था, जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में मिली सजा पर रोक लगा दी और तस्वीर लगभग साफ हो गई कि 24 के समर में राहुल के उतरने में अब कोई रोड़ा नहीं। तब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, मैं आशा करती हूं कि राहुल जी दोबारा से सदन में पहुंचेंगे और शेर की तरह जैसे वो दहाड़ते हैं वो दहाड़ेंगे। सत्ता पक्ष के कायरों का पैरों के तले से जमीन खिसक जाना वाजिब है। मुंह मीठा हुआ। उम्मीद थी राहुल गांधी बोलेंगे और खूब बोलेंगे, लेकिन राहुल गंभीर रहे और संक्षिप्त रहे। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बस इतना कहा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। तो क्या राहुल गांधी बदल चुके हैं? राजनीतिक तौर पे ज्यादा परिपक्व हो चुके हैं? 2014 के राहुल और 2023 के राहुल में फर्क क्या है? और क्या राहुल गांधी का बदलाव मोदी को चुनौती दे सकता है? आपने मुझे पूछा कि राहुल गांधी में कोई बदलाव आया। एक बात मुझे बहुत गहराई से समझ आ गई है कि ये जो लड़ाई है, ये एक्चुअली राजनीतिक लड़ाई नहीं है। सुपरफिशियली ये राजनीतिक लड़ाई है। अब देश में एक चेंज आ गया है। जब से आरएसएस ने इस देश की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पकड़ा है, उस दिन से ये लड़ाई राजनीतिक नहीं रही। 2024 का सियासी समर अहम है, क्योंकि 2014 के बाद से लगातार अजेय रहे एक किरदार से लड़ाई है। वो मोदी कल्ट, जिसके बूते बीजेपी बीते करीब 1 दशक में राष्ट्रवाद की लकीर पर भारत के विश्वगुरु बन जाने का दावा करती है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेसी इस बात को पूरे जोर से मंचों से कहते रहे हैं कि राहुल नए फॉर्म में है। खुद राहुल गांधी को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब दार्शनिक अंदाज में देते रहे हैं। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो, गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। तो सवाल यही है कि आखिर पुराने वाले राहुल गांधी को भुला देना क्यों जरूरी था? क्यों जरूरी हो गया नए राहुल को गढ़ना और कांग्रेसियों का सिर्फ उसी को पढ़ना और पढ़ाना? क्या 1 दशक के सत्ता वनवास की संत्रास कांग्रेस के लिए राहुल गांधी के राजनीतिक रूपांतरण की मजबूरी बन गई? कांग्रेस की यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया हैंडल पर राहुल अब खेतों में किसानों के साथ बात करते दिखते हैं, रोटी प्याज खाते हैं, ग्रामीण महिलाओं के साथ बतियाते हैं, सुख दुख बांटते हैं, युवाओं से संवाद करते हैं, ट्रक पर चढ़ते हैं, खूब बातें करते हैं और तो और चाय पर चर्चा भी करते हैं। राहुल गांधी जी हमेशा, चाहे वो गरीब का तबका हो, हमेशा सबके बीच में गए हैं। खाट सभा हमने की, किसानों के बीच में गए, नौजवानों के बीच में गए, दलित और पिछड़ों के बीच में गए। तो निश्चित तौर पर हमेशा दलित और गरीब और पिछड़ों की आवाज़ राहुल गांधी बने हैं।
नौजवानों की आवाज़ बने, मगर भारतीय जनता पार्टी आज विचलित हो रही है। अभी हालिया दिनों में चूंकि लोगों के बीच ये था कि राहुल गांधी जमीनी स्तर पे उनको कोई समझ नहीं है, मुझे लगता है इस अपनी छवि को धुलने के लिए वो ऐसा नाटक करते हैं। दरअसल अगर देखें तो राहुल गांधी का राजनीतिक रूपांतरण यानी पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन दो वजहों से बेहद अहम है। एक, विपक्षी पार्टियों को लेकर, ताकि ये भरोसा उनमें कायम किया जा सके कि बदले हुए राहुल गांधी महागठबंधन के नेतृत्व को तैयार है, और दूसरा, देश के वोटर को भी ये संदेश दिया जा सके कि बीते राहुल को विसार कर आज के नए राहुल को देखें। इमेज का मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इमेज में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। जो इमेज आप रखना चाहते हो रख दो, अच्छी रखनी है रख दो, खराब रखनी है रख दो, वो आपका है, मेरा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। राहुल गांधी ये बात चाहे जितने जोर से कह लें, लेकिन वो भी बखूबी जानते हैं कि इमेज की वैल्यू राजनीति में क्या होती है। खुद उनकी बहन और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ये आरोप भरे मन से लगाती रही हैं कि राहुल गांधी की इमेज को करोड़ों रुपए खर्च करके खराब किया गया। पूरा सत्ता का जोर लगाया गया, सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। एक और सच्चाई है जो कांग्रेस ने बीते करीब एक दशक के मोदी एरा में बखूबी समझी है, वो ये कि सिर्फ वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति काम बनाने वाली नहीं है। यही वजह है कि सनातन मंदिरों में धर्म कर्म की जो तस्वीरें पहले चुनावी माहौल में बनती थीं, अब समय समय पर आती रहती हैं। अगर देखें तो पिछले साल सितंबर महीने में हुई भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही कांग्रेस ने बहुत सधे तरीके से राहुल गांधी के मेकओवर पर काम करना शुरू किया। इसमें सॉफ्ट हिंदुत्व, गरीब और किसान, महिलाएं और युवा, जनता से संवाद खासे अहम रहे। लेकिन इस सब में जिस पर राहुल की इमेज के सहारे कांग्रेस ने सबसे ज्यादा फोकस किया था, वो था सॉफ्ट हिंदुत्व। राहुल गांधी के भाषण, भाषा और राजनीतिक भाष्य तक में शिव से लेकर भारतीय दर्शन तक खूब उतारे गए। दरअसल अगर देखें तो राहुल गांधी का राजनीतिक रूपांतरण यानी पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन दो वजहों से बेहद अहम है। एक, विपक्षी पार्टियों को लेकर, ताकि ये भरोसा उनमें कायम किया जा सके कि बदले हुए राहुल गांधी महागठबंधन के नेतृत्व को तैयार है, और दूसरा, देश के वोटर को भी ये संदेश दिया जा सके कि बीते राहुल को विसार कर आज के नए राहुल को देखें। इमेज का मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इमेज में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। जो इमेज आप रखना चाहते हो रख दो, अच्छी रखनी है रख दो, खराब रखनी है रख दो, वो आपका है, मेरा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। राहुल गांधी ये बात चाहे जितने जोर से कह लें, लेकिन वो भी बखूबी जानते हैं कि इमेज की वैल्यू राजनीति में क्या होती है। खुद उनकी बहन और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ये आरोप भरे मन से लगाती रही हैं कि राहुल गांधी की इमेज को करोड़ों रुपए खर्च करके खराब किया गया। पूरा सत्ता का जोर लगाया गया, लेकिन राजनीतिक तौर पर रूपांतरित हुए राहुल गांधी का सिग्नल कहां और किसके लिए है समझना मुश्किल नहीं। बदली हुई इमेज के साथ विदेशों में घूमकर राहुल गांधी गंभीर मुखमुद्रा में मोदी पर सीधे हमले करते रहे हैं। ये कि मोदी राज में नफरत का बाजार चल रहा है, सरकार पर कंट्रोल पूंजीपतियों का है, देश में संविधान खतरे में है, किसान और गरीब परेशान हैं और मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। It is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. This happens periodically in India. What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits there. So periodically. कांग्रेस के लिए मुद्दा दरअसल करो या मरो का है। उसके लिए राहुल गांधी का मेकओवर इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि सामने धर्म कर्म और राष्ट्रवाद को साधे बैठा ब्रांड मोदी है। बीते 9 सालों में इसी ब्रांड मोदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस को बदलने को मजबूर किया है और संवाद करने को बाध्य किया है। वरना उस दौर को भी देश ने देखा है जब कम्युनिकेशन एक तरफा होता था। राहुल गांधी बस अपनी राय सुनाने के लिए आते थे और चले जाते थे।
I am entering the meet the press. I am making some of my opinions heard, and then I am going back to work. और इसी सीमित संवाद के दौर में राहुल गांधी ने दागी नेताओं को बचाने वाले अपनी ही सरकार के अध्यादेश को फाड़कर फेंक देने लायक बताया था। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. तो पिछले करीब एक दशक में बदले सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, बदली सिर्फ कांग्रेस नहीं है, बदला वो गांधी परिवार भी है। तभी तो साल 2022 में 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बना। सवाल यह है कि बदलाव की मजबूरी के मूल में क्या मोदी की मजबूत चुनौती है और सत्ता का लंबा वनवास? फिर लड़ाई राजनीतिक कैसे नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।